आज किए गए जो भी पुण्य सत्कर्म आदि हैं उन सब से तो ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसी है रास पूर्णिमा, और उसमें भी हम लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि ठाकुर जी के चित्त में जितनो उन्माद है, जितनो आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, जितनो सुख है, सब रास में प्रकट है गए। वो चित्त को आनंद ही, रस रूप ही रास बन करके प्रकट भयो। और वाको दर्शन हम लोगन को आज तक है रहे हो है सजल रूप में श्री यमुना जी। श्री यमुना जी क्या है? ठाकुर जी के रास को सजल स्वरूप है, और श्री ठाकुर जी के रास को घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। जैसे हमने कही कि एक विशिष्ट पेय पदार्थ जब बनता है तो उसमें कुछ गाढ़ापन भी होता है, तो जो पतलो पतलो है रास को स्वरूप वो तो श्री यमुना जी हैं, और वाको जो घनीभूत गाढ़ो स्वरूप है वो श्री गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं। आज की रात्रि या तो श्री यमुना जी के तट पुलिन पर हो या गिरिराज जी की तलेटी में हो, सामने श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, और इन्हीं की सन्निधि में हम आप सब लोग बैठ कर के रास पूर्णिमा मना रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, परम आनंद। पूर्णिमा, आपने एक चीज को अनुभव किया, उतार दूं अभी आपको, मेरो मन यही में डोलता रहेगा, नहीं तो पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने विशेष विशेष उत्सव किए हैं अपने। स्नान पूर्णिमा उत्सव, ज्येष्ठाभिषेक ठाकुर जी का कब हुआ? यही पूर्णिमा पर भयो। स्नान पूर्णिमा आती है जेठ के महीना में, वो ठाकुर जी को राज तिलक है। हमने कथा सुनाई है वो भी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अनेक अनेक भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, पर उसका एक व्रज का भाव है कि वो ठाकुर जी को राज तिलक भयो वादना। कैसे? लाला ने गिरिराज जी धारण किए, तो गिरिराज धारण करके जब ब्रजवासी इनकी रक्षा आएगी तो सब ब्रजवासी बोले बाबा तुम्हारो लाला हर बार हमारी रक्षा करे, पूतना ते रक्षा करी, अगासो ते रक्षा करी, कालिया नाग ते रक्षा करी, और अब इंद्र ते रक्षा करवे के काजी यानी गिरिराज जी उठाए लिए। तो बोले बाबा अब याकू आप अपना उत्तराधिकारी बनाए दो, राजकुमार बनाए दो ब्रजमंडल को, याकू तिलक कर दो। सांडिल्य मुनि बुलाए, सांडिल्य मुनि बुला करके नंद बाबा ने कही मुनि जी बढ़िया कोई तिथि निकालो, लाला को राज तिलक करनो है। मुनि जी बोले तिथि निकाल के चक्कर में ही 14 वर्ष को वनवास है गयो, ये तो जादना मन करे वही दिना लाला को कर दो तिलक। नहीं, फिर भी आप कोई पावन तिथि बताओ। तो मुनि जी ने कोई तिथि निकाली और सबने जाए करके लाला घेर लिए। नंद बाबा बोले लाला तैयार है जा, इतने दिना बाद सुंदर तिथि निकली है और तेरो राज तिलक होएगो। मधुमंगल श्रीदामा आए, बोले बाबा अब ही लाला पे समय ना है। बोले क्यों? बोले जादनाते लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, वही दिनाते सब गोपी ने अपने अपने घर के निमंत्रण बुक कराए लिए। काउदना कोई गोपी के यहाँ, काउदना कोई गोपी के यहाँ। अभी 4-5 महीना तक लाला की तो प्रत्येक दिना सुबह शाम गोपीन के यहाँ जावे को क्रम है। अभी तो लाला मुक्त ना है पाएगो, तो कब जाके फ्री भये ठाकुर जी? गिरिराज जी अभी दीपावली के बाद अगले दिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ज्येष्ठ में जाकर के ठाकुर जी मुक्त भये। तब वाकी पूर्णिमा पर सब ब्रजवासी ने लाला को आसन पर बिठायो, नंद बाबा ने तिलक कियो। एक एक करके ब्रजवासी गए, जमुना जी तो जल भर भर के मटकान में लेके आवे, लाला को तिलक करें, लाला को राज्याभिषेक करें और श्री ठाकुर जी को राजा बनाए। तो पूर्णिमाएं अति विशेष हैं, लेकिन इन समस्त पूर्णिमाओं में भी शरद पूर्णिमा सबसे ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि चंद्रमा में जो 16 कलाएं बताई जाती हैं वो 16 कला आज के दिन ही प्रकट होती हैं। आज के दिन साक्षात चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा को दर्शन साक्षात
आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? बोले आकाश में है, वो चंद्रमा। क्योंकि आज श्री कृष्ण के भांति संपूर्ण कला युक्त चंद्रमा होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए आज के चंद्रमा के दर्शन अति विशेष हैं। और आज ही की पूर्णिमा पर प्रकट भई वृंदावन, हमारे भारत में भक्ति की प्रवाहिका भक्तिमती श्री मीराबाई। मीराबाई को प्रादुर्भाव भयो, जो कि पूर्व की माधवी नाम की सखी हैं, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा सो, ठाकुर जी की कृपा सो मीरा बन करके आई हैं। और उन्होंने आकर के कलिकाल में गोपियों को प्रकट कर दिया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि रोज कथा सुनती 5 साल की मीरा, और वक्ता से जाकर के पूछती आप जिनकी कथा सुनाते हैं ये कब मिलेंगे? तब जोशी जी नाम के वक्ता आते, उन्होंने मीराबाई के सिर पर हाथ धर के कहा तुझे कब मिलेंगे ये तो नहीं पता, पर तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ में मीरा चरित्र पर ही कथा थी, उन्हीं मीराबाई सा का आज जन्मोत्सव है। इतने सुंदर सुंदर भाव, ऐसे ऐसे पद। महाराज कहते हैं कि बिना कथा सुने भक्ति प्रवाह नहीं होता चित्त में, लेकिन मीराबाई के कोई पद गाने लग जाए और सुन ले उनके भावों को, तो बिना कथा सुने भी भक्ति चित्त में आ सकती है। ऐसी है मीराबाई। आप किसी का चिंतन करो, उसके चिंतन से आपके चित्त में क्या आता है ये समझ लीजिए, वो व्यक्ति उसी की प्रधानता रखता है। जैसे हमारे गोपेश बाबा है, इनको नाम लेते ही संत समाज में गैया प्रकट है जाए। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को स्मरण करते ही ठाकुर जी के रस प्रकट है जाए। हमारी पूर्णिमा दीदी को स्मरण करते ही किशोरी जी की याद आ जाए। हमारे कृष्णदास भैया के भाव सुनते ही ठाकुर जी को मधुर स्मरण है जाए। आपका नाम लेने से क्या प्रकट होता है सामने वाले के चित्त में, इससे पता चलता है कि आप कौन हो। आपका नाम लेते ही प्रकट, अरे वो तो बड़ा गुस्सा करे भैया, बड़ा विचित्र है, सोचो आपकी छवि कैसी। आपका स्मरण करते ही क्या प्रकट, अरे वो तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है भैया, पैसा वाला आदमी है। लेकिन मीराबाई की सार्थकता, मीरा बोलते ही गिरधर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मीरा का नाम लेते ही सबके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ये मीराबाई की सार्थकता है। एक बार को हमारे नाम में भी कभी ना कभी कोई दोष आ सकता है। अरे वो व्यास जी तो ऐसे ही है, मिले जुले है ना कोई थे, इतने चारों तरफ से लोग घेर के चले, धक्का उक्का मार दें, आत्मा मन ने तोड़ दें, ऐसे काहे कि व्यास जी। तो हो सकता है कि कई बार हमारे स्मरण से भी आपके चित्त में दोष उत्पन्न हो, पर मीरा के स्मरण से कभी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। सदैव कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई पूर्णिमा पर। और बताएं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आप भी पूर्णिमा पर प्रकट हुए। अरे महाराज, अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरित्र कहने का अवसर मिला। वहां वर्णन करते हैं आचार्य चरण की महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और इतने में ही चंद्रमा में ग्रहण लग गया। कई लोगों के मन में आया, बोले इतने बड़े आचार्य चरण, स्वयं कृष्ण, स्वयं किशोरी जी कृष्ण विरह भाव लेकर के गौर तनु प्रकट हुए हैं और ग्रहण लग गया। तब आचार्य चरण कहते हैं, बोले ग्रहण नहीं लगा है, बोले उसके पीछे भावना दूसरी। बोले क्या भावना है? बोले चंद्रमा कह रहे हैं जब गौर चंद्र प्रकट हो गए तो मेरी आवश्यकता क्या है, तो मैं तो छुप जाऊंगा। जब गौर चंद्र प्रकट हो गए हैं धराधाम पर, चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। चंद्रमा का काम क्या है? प्रेम प्रकट करना। चंद्रमा का काम क्या है? सबको सुख देना। व्यक्ति दिन भर का कितना भी थका हो, आनंद में आ जाता है चंद्रमा की छांव में। चंद्रमा उस दिन कहने लगे कि आज मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी जो जो क्रिया है उन सबको पूर्ण करने के लिए अब गौर चंद्र आ गए हैं, इसलिए ग्रहण लग गया। चंद्रमा अंतर ध्यान हो गए हैं। यहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पूर्णिमा की बड़ी विशेषता है बंधुओं, इन पावन तिथियों पर जन्म लेना और इन्हीं पावन तिथियों पर भगवत धाम की प्राप्ति होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी से एक तो प्रार्थना करियो ही, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो,
जब प्राण संस। ये भी कह दियो, पूर्णिमा की तिथि हो, एकादशी तिथि हो, रसिकन की मंडली हो, जब प्राण तन से। भजनात्मा व्यक्ति, आप कितने भी आचार्यों के नाम सुन लीजिए, बड़े बड़े संतों के नाम सुन लीजिए, या तो एकादशी को प्रस्थान किए हैं या फिर पूर्णिमा को प्रस्थान किए हैं। इन तिथियों की अपनी योग्यता है। आज वो तिथि है। आज की तिथि की एक विशेष बात और बताऊं, बाकी की सारी तिथियों में भक्तों ने सब ठाकुर जी को बुलाया, पर आज की तिथि में ठाकुर जी ने भक्तन को बुलाया है। आज की तिथि पे सबने रास की कथा सुनी है। आओ चलो विलंब नहीं करते, प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रात्रि दी है भगवान ने गोपियों को, और इस रात्रि में और दिन तो सब गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, पर आज की रात्रि पर तो श्री कृष्ण अपने अधर पर वेणु धारण कर रहे हैं, और वेणु धारण करके जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे प्राण पिरोए हैं वंशी में। बाज उठी वृंदावन में वंशी, लेकिन वंशी सुनाई सबको दी, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी बुलाना चाह रहे थे। गिरिराज जी में कथा है रही है, पता तो लाखों लोगन को है, करोड़न को है, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी ने बुलाया है। सीधो हाथ उठाओ, पीछे करो, अपनी कमर थपथपाओ। वाह, हम बुलाए ठाकुर जी ने, हम बुलाए हैं। हमको सुनाई दे गई वंशी। कोई बहाने बना के आयो, कोई नाटक करके आयो, कोई महाराज बीमारी को बहानो करके आयो, कोई कछु कह के आयो, कोई दूध लेवे निकरो, गिरिराज जी आएगो। कैसे कैसे सब लोग आए हैं। कितने बालक आकर के मुझसे कह रहे हैं, आज भी एक लाला आयो, महाराज जी मैं झूठ बोल के आ गया हूं, अपराध तो नहीं। अरे तू का झूठ बोल के आयो, सबरी गोपी झूठ बोल बोल के गई हैं। आज के दिन झूठ बोलवे को कोई दोष ना लगेगो। जो सच बता के आयो है ना, वास्तव में या रास की जो पंक्ति है ना, ठाकुर जी ने पंक्ति बनाई, एक पंक्ति दो पंक्ति ऐसे परकोटा है। अब बात को अन्यथा मत लियो, लेकिन ठाकुर जी की सबसे पहली पंक्ति जो बिल्कुल ठाकुर जी की बगल वाली, वो वही है सबरी जो झूठ बोल बोल के आई है। और जो सांची बताए के आई है गिरिराज जी में। अरे और सुनो, सबसे बाहर वाली पंक्ति में कौन है पता है? जो निमंत्रण ते आए हैं। भैया कथा है रही, आपको आना हो, गिरिराज जी में कथा है, आपको आना पड़ेगा, आपको कैसे भी आना। अरे हम तो नहीं आ सकते। अरे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आओगे? बड़े नाक मुंह मोड़े महाराज, बड़ी बात बताई, जे काम है वो काम है, यहाँ जानो वहां जानो, ये करनो। फिर बाकी बात, अच्छा ठीक है, तो आम पाम 100 साल की कुट्टी। जब डराई दिए तब बोले अच्छा ठीक है, आ रहे हैं भैया। ये आज की रास पूर्णिमा की पंक्ति में सबसे बाहर वारी है, और इनकी तरफ तो ठाकुर जी नेक नेक उंगली डालेंगे, बस ले यही तो नाच ले, तू तो तेरा हाथ कहाँ पकड़ू मैं? बड़े नाटक करके आया हो भैया गिरिराज जी। पर जो आज बिन बुलाए आए गए हैं, दौड़ के आए गए हैं, भाग के आए गए हैं, वस्त्रन को भी भान नहीं है। महाराज वर्षा में गीले है गए, कीचड़ उछल उछल के सबरे है गए, पीछे करंट लग गो, फिर खड़े एक पाम ऊपर करके। गोपियों की यही तो स्थिति है आज। गोपियां आज कैसे गई हैं रास में? कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, केस काट रही है, और वही समय वेणु की ध्वनि, मैं एक बात फिर कहूं, ध्वनि सबको सुनाई दे रही है, और सब कहा कह रहे हैं, आहा कन्हैया कैसी मधुर वंशी बजा रहे है, कैसी मधुर वेणु बजा रहे है। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी हैं, उनको वेणु नहीं सुनाई दे रही है, उनके कान में तो स्वर जाता है, और स्वर अंतर्ध्यान होता है, शब्द प्रकट हो जाता है, और शब्द प्रकट होकर के कहता है, अरे गोपी, वाको नाम लेकर के बोल रहे हैं, अरे गोपी
तू अभी यहां थाड़ी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। आज शरद पूर्णिमा है तो पता ना है। अरे भैया तिथि भी ठाकुर जी याद दिला रहे हैं, नाम भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बुला भी ठाकुर जी रहे हैं। इसलिए आज की पूर्णिमा अति विशेष, क्योंकि बाकी के 365 दिनों में आप ठाकुर जी को बुलाते हैं, पर आज तो ठाकुर जी आपको ब्रज में बुलाते हैं। आज को आगमन आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने बुलाया है, ठाकुर जी ने खींचो है, ठाकुर जी ही। और देखो भगवान भक्तों को बुलाने के लिए माध्यम पूर्णिमा को ही बनाते हैं। और या कथा की भी महाराज जी, अब ये सब तो हम तो व्यास हैं, हम तो कहीं तो कैसे कछु फिट करेंगे, लेकिन कुछ भी गलत फिट हो रहा हो तो आप बताओ। ठाकुर जी किसको माध्यम बनाते हैं रास के लिए? पूर्णिमा को। भगवान ने एकादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने द्वादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने अष्टमी को क्यों नहीं चुना? नवमी को नहीं चुना? अपने जन्म के लिए अष्टमी चुन ली, रास पूर्णिमा के लिए भी अष्टमी चुन लेते, लेकिन पूर्णिमा ही चुनी। और 2 वर्षंते या गिरिराज जी के उत्सव के लिए भी पूर्णिमा ही चुनी जा रही है। और सुनो, पूर्णिमा चुनी, लेकिन प्रथम सखीन को प्रणाम करना आवश्यक है। सखीन को जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक कैसे प्रवेश? और सखीन में मुख्य सखी कौन है? श्री ललिता जी। और वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में हैं। उन्हीं हरिदास जी को या वक्त ध्वजा आगे लेकर के हमारे चित्र विचित्र महाराज जी चल रहे हैं, तो सखी भी हैं। ये चित्र विचित्र आपको दिख रहे होंगे, परंतु ये ललिता और विशाखा ही हैं, सब भाव है। और तीसरी बात सुनो, पूर्णिमा को माध्यम बनायो, ललिता विशाखा को माध्यम बनायो, लेकिन गंधर्व नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कृष्णदास भैया गंधर्व बन के आए हैं, सुंदर मृदंग ले रहे हैं, और जैसी तान बजा में वैसे ही ठाकुर जी थिरक रहे हैं सामने आए करके। ये सब योजना बनी है। आप कहोगे महाराज जी आप कौन हो फिर? बिंडला सखी। हम तो भैया वो सखियां जाकू ठाकुर जी छेड़ते ही रहे हैं। ललिता के हाथ में हाथ दे के नाच लेंगे, विशाखा को हाथ पकड़ के नृत्य कर लेंगे, चारू शिलाजी आदि आदि सब सखीन के संग में आनंद कर लें। जैसी भिंडलावे मेरी बारी ठाकुर जी चल तुम्हें तो बास आवे, दूर रहे, वाकू छेड़ते ही रहे। सब सखी कह में भी वाह ऐसा क्या करो, बोले मुझे ज्यादा प्रिय है, वो चिढ़ जाए तो मुझको बहुत आनंद आवे। जो चिड़वे वारो होवे वाकू चिढ़ावे में और सुख मिले। ये ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं बात पे। प्यारे गिरधर लाल की। तो महाराज सब सखियां दौड़ी हैं, लेकिन वही सखी रास में पहुंची है जिसको ठाकुर जी ने बुलाया है। धुनी तो सबको सुनाई दी, धुन तो सबको सुनाई दी है, लेकिन जिस धुन में शब्द है वही शब्द जाकर के गोपीन को नाम उच्चारण कर रहे हो। चल गोपी, कन्हैया तेरी बाट निहार रहे हैं। अरे गोपी कह रही आज कहां थे चंद्रमा निकलो भैया, जाकी बाट पूरी दुनिया निहारे, वो आज हमारी बाट निहार रहा है। हाँ आज श्याम सुंदर पहले पहुंच गए और वहां जाकर के तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। ये तो गिरिराज जी है, यहां तो लाल जी उठा में ही है, धारण ही करें और बात धारण के नीचे ही सारे ब्रजवासी रास करें। बंधुओं रास कोई पूर्णिमा कोई नहीं हुआ है, रास तो कितनी बार हुआ है। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास कियो है, ठाकुर जी गैयाओं के संग रास कर रहे हैं। वेणु गीत कभी पढ़िए, एक छवि का वर्णन करूं। ठाकुर जी जाते हैं और वन में जाकर के सब गैया चर रही हैं। सो ठाकुर जी को मन ना लगे तो ठाकुर जी क्या करें, सुंदर सुंदर पुष्पन को, सुंदर सुंदर पत्रन को, बेलन को तोड़ तोड़ के कोई को हाथ पे बांधें, कोई को कमर पे बांधें, ने घास इधर को उर्स लें, ने इधर को डाल लें। सुंदर सुंदर ऐसे वनमाली बन जाएं ठाकुर जी, वनमाली भी बन जाएं, वन भेषी भी बन जाएं। ऊपर से नीचे तक केवल घास फूस पत्तान में ही ठाकुर जी बैठ जाएं। ऐसा लगे जैसे मानो कोई सघन कुंज चारों तरफ है और वहां में तो कहीं कहीं ते नेक अवकाश है और वहां में तो ठाकुर जी की नाक दिख रही है, नेक आंख दिख रहे हैं, नेक भुजा दिख रही है, पर वो कुंज नहीं है। ठाकुर जी जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लाएं और अपने चारों तरफ लपेट लें
और वहां के बाद ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, जाकू बजा में तो गैया आ जाए, सब गैयान को ठाकुर जी बुला में। और जैसे ही गैया कान उठाए करके पूंछ उठाए के दौड़ के आमे देखें तो आहा कैसी सुंदर झांकी, सिर के केश से लेकर के पैर के नख तक ठाकुर जी पूरे वनमाली बने हुए हैं। और गैयान ते मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कहां दूर दूर चल रही हो, यहां चरो। और सबरी गैया दौड़ के जामे, कोई ठाकुर जी को जीव निकाल के यहाँ ते चाट के घास को निकारे, कोई यहाँ चाटे। अब जैसे ही ठाकुर जी को जहां जहां गैया मुख लगा में, उनमें भी ऐसी होड़नाएं लगी कि ठाकुर जी गेड़ दिए हों। सब गैया भी या बात को विचार करें कि हमारे कहीं खुर नहीं पड़ जाए, हमसे कहीं ठाकुर जी को श्रम नहीं है जाए। तो एक गैया जा रही है और ठाकुर जी के अंग को अपनी जीव से चाट भी ले, और वहां लगे भाई घास को, पत्र को, पुष्प को अपने जिह्वा से निकाल भी ले। इतना आनंद ठाकुर जी को हैरो है। ठाकुर जी गुदगुदी हो गए, खिल खिल करके ठाकुर जी कभी इधर लौटें कभी इधर लौटें, चारों तरफ दौड़ें। सर्वांगीण अंग कैसो है गयो है, इधर देखो, सिर के केश से लेके पैर के नख तक गैयान ने अपनी जिह्वाते चाटे हैं। सो ठाकुर जी ने गिरे गिरे से है गए। इतने में गैया क्या करें, चारों तरफ से घेर लें। जैसे हम लोग रास गरबा करें, ऐसी गैया उछल उछल करके अपनी खुर की रज उड़ावे, और वो रज जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करे। कहीं पर मयूर बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर हंस बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर झांकी बन रही है, कहीं पत्रावली बन रही है। ऐसे ठाकुर जी सर्वांगीण अंग पे रज को, गौ रज को अपने ऊपर धारण कर लें, और एक गैया के गंधा पे हाथ धरें, दूसरे गैया के गले में हाथ डालें, और फिर ऐसे झूमते भाई ये ठाकुर जी गैयान के संग रास विहार कर रहे हैं। कभी कोई गाय के पास जामे, कभी कोई गाय के। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास भयो है। यमुना छठ के दिन ठाकुर जी ने यमुना जी के संग रास किया है। श्री यमुना जी में प्रविष्ट है करके ठाकुर जी अपने सर्वांगीण अंग पे, अपने समस्त रोम कूपन में श्री यमुना जी को प्रविष्ट करा के उनके संग रास कर रहे हैं। ऐसे ही गिरिराज धारण के दिन ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग रास किया है। मध्य में श्री ठाकुर जी नख पे गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी बन गए। अब चारों तरफ लाला लाला को देख करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, और ठाकुर जी को देख देख के सिहा रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सब ब्रजवासीन के संग रास है। और आज के दिन ठाकुर जी ने अत्यंत प्रेम में छकी भई श्रुति रूपा, स्मृति रूपा उन गोपीन के संग रास कियो है जो युगन से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। आज के दिन वही गोपी आई है जो गोपी एक समय की प्रतीक्षार्थी नहीं है। त्रेता में जब प्रभु श्री राम पधारे, वा समय के दंडक वन के संत जन जो राम जी को दर्शन नहीं कर पाए, वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करते करते अपने प्राणन को त्याग कर दें कि हे नाथ, या जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में मिल जाइयो। वही सब दंडक वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, इन गोपीन की दृष्टि में वो बालक नहीं है, वो लाला नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है। गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्म ध्रुव। हमें सब पता है, तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तुम्हें कौन हूं? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही पर ब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले, यादो हने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्ज नादौ। ये दही मथवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी
ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, तुम सामान्य सी गोवर थावेवारी गोपिन को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी, बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो अरे भाई वो गिरिराज जी उठा ले। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करते रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं, ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू, आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी। किशोरी जी बोले, अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगे? बोले किशोरी जी, हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक से पाजेब, सबरी एक जैसे बन की नकुंज में आ जाएंगी, और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली, करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें, आनंद होगा। बंधुओं, रास में ये सब होता है। रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिना अष्ट सखी और किशोरी जी, एक से वस्त्र, एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक सी लालिमा, एक सी मणि, एक से कड़ूला, एक सी पाजेब, कहां तक गए? खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी, एक लाइन तक खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी, अरे तू विशाखा है? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं, पल्लंग को खड़ी है विशाखा। और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है, मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं, भैया कौन कौन कहां बताओ तो। बोले जब हम ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? किशोरी जी बोली, मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास वल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गांव में, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा। ऐसे झूमते भय आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी, 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो,
सखी ने ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी ने एक हेल्प तो करो उनकी। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ो कहमे किशोरी जी की आपकी एक बालापन की जोड़ी है, बताए तो हम में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले बालापन की ना है, जन्म जन्मन की है। बोले जन्म जन्मन की है तो एक सिद्ध कर दो, उंगली करके बताए तो 9 में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले नेक्स्ट समय दो। बोले हाँ दे, ले लो, पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे और पहले ही ललिता विशाखा ने सौगंध दी है, हे श्यामा जी चाहे जितनी बात बनाओ में आप बोलोगी नहीं। तो किशोरी जी पहले ही संकोच में कुछ बोलना नहीं है। ठाकुर जी जाएं, हे श्यामा जी आप किशोरी जी हो ना, आप किशोरी जी हो ना, नेक बताए दो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा, बढ़िया वारी रबड़ी बनाए करूंगा, अपने हाथन से बनाऊंगा, रोज मयूर नृत्य कर करके दिखाया करूंगा, आप जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। आप ही श्यामा जी हो ना। सामने तो सखी मोह हिला दी, मैं काय को बताऊं, खुद ढूंढो। अरे तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तू वही दिखे। बोले कौन दिखे? वही दिखे। बोले कौन सी? अरे वही, मेरी बंसी चुराए ले कहीं जाने चोटी। सब सखीन से आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। पर दूसरी सखी पर, हे श्यामा जी आप ही हो ना किशोरी जी, बताए दो। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। इतने में ही ठाकुर जी बहुत देर में जब हार गए तो सबरी हंसन लगी एक संग गई। हंस भी एक साथ रही हैं, ताली भी एक साथ मार रही हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया का है गो भैया, ओ देवता, अरे दिखना है रहो तो सुन लो बस, ऐसे रास में जामेंगे बताओ। सुनो 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 ये तक देखो क्या बता रहा था मैं। ठाकुर जी बोले इतनी देर है गई किशोरी जी नहीं मिल रही है। सो इतने में ठाकुर जी बोले अब मैं लगाऊंगा अपना दिमाग। किशोरी सब सखी बोली हम तो पहले थी कह रहे लगाओ। ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर जा करके एक संग सवन की ओर इशारों करके बोले, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। सखी बोली कौन सी? बोले वो रही। अब सबरी खड़ी है सामने, वो रही वो रही वो रही वो रही, सबन पे इशारों कर दें। ऐसे ना चले गो, पास आए करके एक को पकड़ के बताओ। बोले मैं काय को आऊंगा, खुद ही निकल के आवेंगी बाहर। कैसी हैं? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सखी बोली सबर के नील बसन है, सबके तन गोरे हैं, तुम बताओ जल्दी। ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं? सबरी एक से ठाकुर जी सब पता है कौन सी है किशोरी जी, पर अब जब योजना बनाई है तो यह योजना में नेक्स्ट सुख तो होना चाहिए। अब कोई ने इतना सरप्राइज प्लान किया तो बस पतो भी चल जाए ना कि सरप्राइज है। जैसे कई लोगों का जन्मदिन होता है तो उनके घर के लोग उनके लिए बढ़िया कुछ बना के लाते हैं मिष्ठान, उनको पता होता है कि मिष्ठान आ रहा है, फिर भी हम तो सो रहे हैं, हमको क्या पता। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब क्यों किया आपने? इतना कष्ट क्यों उठाया? प्रेम में ये तो होता है कि सामने वाला कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो हम उसमें और
ऐसा दिखाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं, वही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूं। बोले अब के बताओ। बोले अब के तो लिख लियो, अब के बता रहा हूं मैं। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन नहीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। अरे वो ठाड़ी। बोले कौन सी? जिनने मोकू बचपन में छल करवो, चोरी करवो, हट करवो, ऊधम मचावो, हुरदंग करनो, ये सब इनने ही मोकू सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की, इतने में किशोर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ना सिखायो इनको। ठाकुर जी बोले ये रही भानु किशोरी तुम में, ये रही ललिता विशाखा बोली श्याम आजू आप पे तो कछु करनो ही नहीं आवे। अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैंने। ठाकुर जी बोले अब तब पकड़ लियो। बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी। आहा। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। और जैसे ही अब किशोरी जी मिल गई तो ललिता विशाखा ने थोड़ी सी कोपित है गई। हे श्यामाजू आप कितनों कह लो, नेक भी अपने आप को छुपा में ना है, बता दियो इनने, इनके बलते तो नहीं पता चलो, आपके भोले पंते पता चल गो सबन को। तो किशोरी जी ने उदास है गई। सब सखीन ने योजना बनाई और मेरे कारण वो योजना भंग है गई। तो फिर तुरंत ही सब सखीन को मन भारी है जाए। अरे नहीं श्यामाजू, चरण में जामेंगे, चरण पकड़ेंगे। अरे नहीं श्यामाजू आप ऐसे मत हो। अब ठाकुर जी से कहें अब आपने उठवाई है, अब आप ही बनाओ। वो वाह, योजना भी तुम बनाओ, सब काम तुम करो, अब हमने उठा देंगे। वो हमने काय को मान करवाया, हमने तो बताई है कि असली में कौन है। बोले तो सच्ची तो बताते, ये झूठ बोल के क्यों बताओ? बोले कैसे बताऊं मैं, बता तो दई ना कौन है किशोरी जी। तो फिर ठाकुर जी उनको मनावे जामे और मना करके फिर रास बिहार हो। जैसे श्री जी हंस जाएं फिर रास बिहार हो गए। यहाँ पे ललिता जी आ जाएं, वहां पे विशाखा जी आ जाएं, इत्र महका दें, कहीं चवर डोराए जा रहे हैं, कहीं पंखा जरे जा रहे हैं, और फिर नए नए भाव गा करके श्री जी नाचें। और साथ में ठाकुर एक सरस माधुरी जी को बहुत सुंदर पद है। आहा, रास कोई पद है, कैसो पद है। आहा, हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में एक बात लिख लियो, ये बात आपको हम बता रहे हैं आज। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, लेकिन गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जब रास हुआ, उस रास में किशोरी जी ने वंशी बजाई, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुतता भी केवल और केवल गिरिराज जी की है। इतना आनंद आवे। तो ऐसे किशोरी जी की ठाकुर जी की रास भूमिका। गोपियां सब आ गईं। जैसे ही ठाकुर जी के समीप आई, ठाकुर जी ने सब गोपीन को पतिव्रता नारी को धर्म समझायो। जाओ मत भैया, बैठ जाओ, अभी कुछ 2-4 लोग उठ गए, अभी तो रास प्रारंभ भयो। कितनो समय है गयो? अभी तो 2:30 बजे हैं, मंगला तक चलेगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी की रास में ही मंगला होएगी, तब ही जाइयो यहाँ पे। अभी करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइयो हैं। तो क्या बता रहा हूं, हाँ, सब गोपियां आई। ठाकुर जी सब गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे।
जैसे कई लोगों को कथा में आने के बाद भी यह भाव मन में आने लगता है, हम झूठ बोल के आए, हम ऐसे करके आए, हम ऐसे कहीं अपराध तो नहीं हो गया। ऐसे ये ठाकुर जी आपका धर्म समझा रहे हैं। यही तो ठाकुर जी गोपीन के संग कर रहे हैं। उन गोपीन के मध्य में जाकर के ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा इतनी सारी गोपियां अर्धरात्रि को यहां क्यों आई हैं? गोपियां बोली, पहले तो आपने निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी हम नहीं आई तो आपने वेणु धारण करके, वेणु वादन करके हमको बुलाया, हमारा नाम बोल बोल के बुलाया, और जब हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं तो यूं कह रहे हो क्यों आई हो? अरे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उसको अपने तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानुपोषणम, सब बात ठाकुर जी उनको समझाने लगे। मतलब भयभीत करने का प्रयास करने लगे कि ये गोपियां भयभीत होंगी तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी गोपी वापस नहीं गई। ठाकुर जी 10 श्लोकों में कहते रहे कि तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, स्त्री धर्म यही कहता है, अपने पति, अपने परिवार, सास ससुर, उनको नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। तुम अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आ गई हो। गोपियां बोली, आपका हो गया तो अब हम उत्तर दें। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम विशंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आप तो भोक्ता हो, और भोक्ता को नहीं पता होता कि भात कितने परिश्रम से बनता है। भगवान को नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके उसके समीप आता है। स्वयं ज्ञान देते हो कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा देते वक्त 3 श्लोक, 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र में क्या कहते हैं ठाकुर जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा। गोपियां कह रही हैं, आ गई सब छोड़ छाड़ के, और आप क्या कर रहे हो यहां खड़े होकर के हमको वही लोक धर्म समझा रहे हो। पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है। तो फिर क्यों कहा था कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? ये व्यवहार धर्म ही हमको समझाना था, तो फिर ऐसा प्रवचन क्यों किया कि सब छोड़ के आ जाओ? और जब आ गई हैं तो हमें स्वीकार करो। गोपियां 11 श्लोकों में ठाकुर जी से कहती हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, और अंत में कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु। हम चली जाएंगी, लेकिन हमारा चित्त आपके पास है, वो हमें वापस करो। आपने हमारा मन चुरा रखा है, उसको हमें वापस कर दो। मन जैसे ही वापस आ जाएगा चली जाएंगी हम। ठाकुर जी बोले, मन तो एक बार आ जाए फिर वापस ना हो गए। तो बोले, वापस ना हो गए तो फिर हमें स्वीकार करो। या तो मन नहीं चुराना था और मन चुरा लिया, तो फिर हमें भी रखो अपने पास। गोपियों ने अनेक वार्ताएं करते हुए ठाकुर जी को आज परास्त कर दिया। आज एक और दिवस है क्या, जो सब जगह विजय विजय घूमते रहते हैं, आज पराजय हुई है उनकी। आज भक्त विजय दशमी है, आज भक्त विजय पूर्णिमा है, आज भक्तन की विजय भैया, ठाकुर जी पराजय भय हैं। अभी 3 दिन पहले विजय दशमी ठाकुर जी जीत के आए, तो गोपीन ने फेंटा कस लिया, बोले रुक जाओ, बड़े तुम जीत के आए हो, हम ते जीतो। रावण ते जीत सको, हम ते नहीं जीत पाओगे। रावण कौन है? रावण तो राक्षस है, रावण तो विकार है, और विकारों से ठाकुर जी जीत जाते हैं। गोपियां कौन है? पिछली बार जो कथा हुई थी उसका प्रसंग क्या था? गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश अपना,
उर्धर प्रेम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा। आप पराक्रमियों से जीत सकते हो, आप दशानन से जीत सकते हो, पर सामान्य सी इन प्रेमिकाओं से नहीं जीत पाओ।